हाय हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ हो तो पूछ सकते हो। वी कैन डिस्कस ऑन योर क्वेरीज। यस, प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो भी बताओ, और व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। असाइनमेंट हो गए सबके? कुछ लोगों ने असाइनमेंट भेजा है ग्रुप पे, कुछ लोग भेज रहे हैं अभी। काफी लोगों का मीन्स अभी तक भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। सो आई एम लिटिल बिट अफ्रेड कि क्या आप मिस कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग guys without assignment. Okay, you cannot complete this course. Okay, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, असाइनमेंट इज कंपलसरी। बिना असाइनमेंट के आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। या यू कैन, इफ यू आर वर्किंग और कुछ आपके पास ये है तो आप मुझे बता सकते हो, बट बिना असाइनमेंट के आगे गाड़ी नहीं जा सकती। यस, किसी को कुछ कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। We will discuss on your queries first, and then we will start today's session. हॅलो. Yes. हा सर, माझे म्हणजे पहिले बरेच सेशन मिस झालेले आहेत. हाँ, तर लिंक नाही होते सर प्रॉपरली, मला म्हणजे आता काही म्हणजे समजत नाही थोडक्यात. first परत complete all the previous session. Okay, आधीचे सेशन झाल्याशिवाय हे कळणारच नाही. So first focus on existing sessions. बऱ्याच वेळेला ना आपले सेशन वगैरे नसतात, सो त्या टाइम मध्ये ना हे झालेले जे मिस झालेले सेशन्स आहेत ना ते कम्प्लीट करणं अपेक्षित आहे. हो हो. कारण त्याशिवाय ते होणार नाही. ठीक मग आहे. काय आणि होईल, सर आपलं आपली गाडी थोडीशी अशी मागेच राहील, कंटिन्युअसली आपली गाडी मागेच राहील. मग ते रोजचे सेशन, डेली लाईव्ह सेशन कनेक्ट करून सुद्धा काही फायदा होणार नाही, कारण आधीचं कम्प्लीट करावं लागेल आणि मग नंतर या रेकॉर्डेड सेशन वरती मूव्ह व्हावं लागेल. ओके, म्हणजे या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. ऑफलाईन चालू झालं सर आपलं, नाही का? येस येस, ऑफलाईन चालूच आहे. चालू. बरं, ठीक आहे, चालेल. सर ऐका ना. येस. मला ना ते तुम्ही बोला AWS मध्ये मी अकाउंट क्रिएट केलं, तर ना त्या दिवशी ते होत नव्हतं, म्हणजे ते मी ₹2 ते कट होत नव्हते. तर मी खूप वेळ ट्राय केलं, नंतर 2 दिवसानंतर झालं ते. तर आता मला ते डाऊट काय की हे आपण जे AWS, GCP, त्याच्यानंतर Azure जे हे क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहेत ना, तसं ते VMware हे काय असतं, VMware व्हर्च्युअलायझेशन टेक्नॉलॉजी? दैट इज जस्ट सॉफ्टवेयर. ओके, वो सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज करके हम वर्चुअल मशीन, सपोज हमारे पास फिजिकल सर्वर है और उस फिजिकल सर्वर में अगर हमको वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने हैं, देन वी कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर टू वर्चुअलाइज आवर फिजिकल इन्वायरमेंट. जैसे कि डेटा सेंटर भी होता है, कोई इन हाउस जो भी कंपनीज होते हैं तो उनका इन हाउस भी डेटा सेंटर होता है. ओके, दैट डेटा सेंटर दे कैन कन्वर्ट एज अ क्लाउड. ओके, वो कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज दैट वर्चुअलाइजेशन टूल्स. जस्ट वो भी, उसका भी एग्जांपल हमने देखा है, राइट? हमने VMware हमारे लोकल मशीन में भी इंस्टॉल किया है और वहां से भी हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है. ओके, दैट इज द सेम टूल, नथिंग एल्स. ओके, म्हणजे सेम होतं ना AWS आणि VMware असं? No. VMware is different. VMware is a software, okay, to create virtual machine. ठीक आहे. तसं AWS Okay. मध्ये आपण EC2 करतो ना, EC2 सर्व्हर बनवतो, ते पण एक व्हर्च्युअल That is मशीन the, होतं ना? हाँ, so VMware AWS मध्ये त्यांचं स्वतःच व्हर्च्युअलायझेशन टेक्नॉलॉजी त्यांनी यूज केलेली आहे. ओके, दे आर नॉट युझिंग VMware और समथिंग. ओके, म्हणजे काम तर एकच होतं ना, पण दोघं पण व्हर्च्युअल मशीनच क्रिएट करतात ना? येस येस येस. ओके, फक्त हे आहे की AWS त्यांच्या
डेटा सेंटर मधून हे करतोय म्हणजे व्हीएम बनवतोय आणि हा जो तुम्ही VMware व्हर्च्युअलायझेशन सॉफ्टवेअर आहे जो VMwareचा वर्कस्टेशन येस त्याच्याने आपण येस फिजिकल जे इन हाऊस सर्व्हर त्याच्यासाठी आपण युज करतो. येस येस एक्झॅक्टली. ओके, पण त्याच्यासाठी सर लिनक्सचे कमांड आहेत ना ते तुमचं सेकंड 2-3 लेक्चर लिनक्सचे, तर लिनक्स ऍडमिनिस्ट्रेशनचा पण एक रोल असतो ना त्याच्यामध्ये? Yes, yes. Without Linux, we cannot do anything. Linux is ओके. compulsory. In cloud, Linux is compulsory. Without Linux, कुछ भी नहीं होगा. ठीक Linux आहे, is चालेल. required. तर ऍक्च्युअली काय होतं म्हणजे प्रिव्हियस लेक्चर मी अजून एकदम स्टार्ट केले बघायला, पण मध्ये मध्ये कसं थोडं वर्किंग असून पण इश्यू होतो, म्हणून तुम्ही आज करेन शनिवार रविवार पूर्ण कम्प्लीट. तर कसं एकदा सिंक वरती आलं तर मला मग असाइनमेंट सगळं करू शकतो मग. Yes, yes, yes. तर Complete all the lectures first, okay, and do the practice. ओके, चालेल सर. Yes. Anything else? नो सर, नो. और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, you can ask me, tell me. Okay, end हो गया सबका? ठीक है. So let's start. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो वी कैन स्टार्ट. सी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जेनकिंस. अभी हमने काफी सारे टूल्स अभी सीखे हैं. ओके, जैसे कि गिट हमने सीखा, उसके बाद AWS का वर्चुअल मशीन हमने सीखा, EC2 इंस्टेंस. उसके बाद लिनक्स के कमांड्स हमने देखे, लिनक्स के कमांड थ्रू कोई भी एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देखी है. ओके, उसके बाद हमने जेनकिंस सर्वर जो है, जेनकिंस सर्वर को भी हमने कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल किया है, और उसको यूज कैसे करना वो भी हमने जान लिया है. अभी हमको क्या करना है, उसके साथ साथ हमने कुछ बिल्ड टूल्स भी हमने देखे हैं. ओके, जैसे कि जावा का बिल्ड करना है या फिर नोड.जेएस का बिल्ड करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको यूज किया जा सकता है, वो उसका भी बेसिक बेसिक जो है हमने देखा हुआ है. अभी हमको क्या करना है, ये सारी चीजें हैं, इस सभी को हमको एक दूसरे के साथ जोड़कर पाइपलाइन बनानी है. पाइपलाइन मीन्स व्हाट? जैसे कि कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो उसका स्टार्ट टू एंड कैसे होना चाहिए, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होना चाहिए. ओके, दैट इज द पाइपलाइन. सो जैसे कि सपोज हमने देखा गिटहब पे हम कोड रखते हैं, गिटहब में हमारा कोड रहता है, वहां से कोड हम लेकर उसको बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं मैन्युअली. ये सारी चीजें हमने देखी है. अभी ये जो चीजें है सारी, इसको हमको पाइपलाइन में बिल्ड करना है जेनकिन के थ्रू. जेनकिन के एक जॉब में ये सारी चीजें हमको लिखनी है. तो ये कैसे लिखते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस ऑन दीज थिंग्स. ओके, सो वी ऑलरेडी नो जेनकिन का डैशबोर्ड कैसे होता है, किस तरह से होता है, कहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द पाइपलाइन. ओके, पाइपलाइन पार्ट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट करिए प्लीज. Okay, so what exactly the pipeline? Pipeline means what? Start to end. कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं तक एंड होता है. सपोज दिस इज द स्टार्ट. प्लीज प्लीज माइक माइक म्यूट करिए सबका. अभी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे किसी के, ओके, एट द एंड वी विल डिस्कस. ओके, मीनवाइल कोई भी बात नहीं करेगा. प्लीज आपका माइक जो है म्यूट रखिए, कोई अनम्यूट नहीं करेगा प्लीज. ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज, सपोज हम इसको बोल सकते हैं कि एंड रिजल्ट. ओके, एंड पॉइंट. उस पर उसका आउटपुट जो है वो आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट वी कैन से. तो इन बिटवीन जो है काफी सारी चीजें हमको करनी होती है. ओके, जैसे कि सपोज हमारे पास गिट है, ठीक है,
गिट के बाद हम उस गिट में जो कोड है हमारा कोड बेस, ओके, गिट में हम इसको कोड बेस बोलेंगे। गिट में जो कोड बेस है वो कोड बेस हम ले सकते हैं। कोड बेस के बाद हमारा होगा बिल्ड, ओके, उसको पहले हम पुल करेंगे, पुल करने के बाद उसका बिल्ड हम बनाएंगे, बिल्ड बनाने के बाद उसका हम कहीं पे स्टोर करेंगे, उसको हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। बिल्ड बनने के बाद उसका जिप बनता है या फिर जार फाइल बनता है, उसका एचटीएमएल फाइल बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसका होगा हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, जैसे कि हमने देखा है स्टैटिक वेबसाइट्स, हमने वेबसाइट का कोड हमने लिया था और वो वेबसाइट का कोड हमने EC2 इंस्टेंस में एनजीएनएस की एनजीएनएस सर्वर के थ्रू हमने उसमें उसको डिप्लॉय किया था। डिप्लॉय करने के बाद वो जो नया वेबसाइट था वो वेबसाइट हमने देखा था। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद जो है आगे वाला जो पार्ट आता है वो आता है मॉनिटरिंग। सो दिस इज द कंप्लीट डेवऑप्स। ये जो है कंप्लीट, इसको हम बोलेंगे डेवऑप्स। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा, गिट हमने देखा है, ओके, उसके बाद बिल्ड कैसे करना है ये हमने कवर किया है। उसके बाद जो भी स्टोरेज है EC2 इंस्टेंस वगैरह, उसमें भी हमने उसको कैसे बिल्ड करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, वो बेसिक बेसिक चीजें देखी है। मैनुअल इसको कैसे करना है ये भी हमने देखा हुआ है, जैसे कि AJNX सर्वर हमने इंस्टॉल किया और वहां पे हमने होस्ट करने का ये किया था। बट अभी ये जो है इस सभी को हमको एक दूसरे के साथ हमको जोड़ना है। ये जो भी एक्टिविटीज है, ओके, ये एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ हमको इस तरह से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। बिकॉज दिस एक्टिविटी जैसे ही होगी तो उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक्टिविटी होने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक्टिविटी होने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। सो दिस एग्जैक्टली एंटायर थिंग इज अ पाइपलाइन। ओके, तो इसको इस तरह से पाइपलाइन बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और आगे वो जो भी फ्लो है वो फ्लो आगे बढ़ते जाता है, और जैसे ही फ्लो एंड होगा उसके बाद हमको रिजल्ट मिल जाता है। सो इसीलिए बोला जाता है CI/CD पाइपलाइन। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ऐसे तीन जो चीजें हैं, तीन चीजें यहाँ पे करनी है। उसमें से दो जो चीजें हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में मीन्स क्या है, इसमें हम उसको बिल्ड बनाए गिटहब से कोड लेंगे या फिर गिट से हम कोड, गिट रिपोजिटरी से कोड लेंगे, उसके बाद उसको हम बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम उसको कहीं पे हम स्टोर कर सकते हैं या फिर उसका जो आर्टिफैक्ट है वो आर्टिफैक्ट बन सकता है, उसका बिल्ड जो है वो बिल्ड बन सकता है। दैट बिल्ड वी कैन स्टोर समवेयर। ओके, उसके बाद वो जो भी बिल्ड बना है उस बिल्ड को हम आगे जाके डिप्लॉय करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है दैट इज द मॉनिटरिंग पार्ट। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है CI, ओके, जिसमें हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करेंगे। और दूसरा जो पार्ट होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ओके, दैट इज द सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या होता है, कंटिन्यूअस उसका मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी डिप्लॉयमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट होने के बाद हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं। तो अभी जो है अभी हमने बेसिक तो जेनकिन का टूल सीख लिया है, बट अभी हमको करना क्या है कि ये जो पूरा पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन हमको एंड टू एंड क्रिएट करना है। ओके, तो ये पाइपलाइन हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ओके, फर्स्ट थिंग जो है जेनकिंस सर्वर। जेनकिंस सर्वर इज नथिंग बट कोई भी जो भी CI और CD सर्विस प्रोवाइडर जो भी कुछ टूल्स रहेंगे वो टूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन टूल का यूज क्या होता है, कंटिन्यूअसली उसका इंटीग्रेशन मींस बिल्ड का जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं और वो पाइपलाइन वहां पे रन होगा। तो जेनकिन सर्वर हमको चाहिए। इस जेनकिन सर्वर में और क्या चाहिए, जैसे कि सपोज हमको कोड बेस चाहिए। कोड बेस इज नथिंग बट गिट, ओके, गिट या फिर गिटहब जो भी कुछ रहेगा। इस कोड बेस को हमको बिल्ड करने के लिए बिल्ड टूल्स चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल npm होगा, नोड होगा, ओके, या फिर जावा, जावा एंड जावा का मावेन या फिर ग्रेडल। ठीक है, ये बिल्ड टूल्स हमारे पास होने चाहिए। बिल्ड होने के बाद उसका जो है उसका जो भी बिल्ड होने के बाद जो आउटपुट आएगा, ओके, दैट आउटपुट वी हैव टू पैकेज जो है हमारा, वो पैकेज हमको
रखना होगा। ओके, दैट पैकेज हम कहीं पे उसको वो पैकेज हम कहीं पे रखेंगे। ये पैकेज हम गिट में भी रख सकते हैं। ओके, या तो फिर आगे हम डॉकर सीखेंगे, डॉकर सीखने के बाद डॉकर में उसको कैसे रखा जाता है वो हम देखेंगे। गिट हो सकता है या फिर अपना S3 बकेट भी हो सकता है जहां पर हम ये स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली हम जो भी हमारा सर्वर रहेगा, वेब सर्वर, वहां पर भी हम इसको पास कर सकते हैं, वहां पर भी हम इसको भेज सकते हैं। सो दिस इज द पैकेज। पैकेज का क्या करना है, दैट थिंग। उसके बाद होगा डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट के लिए भी हमको कोई टूल चाहिए। डिप्लॉयमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास S3 बकेट है या फिर वेब EC2 इंस्टेंस है, उस EC2 इंस्टेंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके वहां पर हम जो भी हमारा वेब सर्वर है उस वेब सर्वर में हम ये फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरह से। तो उसको SSH के थ्रू भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा मशीन रहेगा, जो भी हमारा वर्चुअल मशीन इंस्टेंस जो भी रहेगा, उसको हम SSH के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार जो बेसिक चीजें है, चार बेसिक चीजें हमको कंबाइन करनी है एक ही जॉब में। जो भी हमारे जेनकिन का जॉब है उस जॉब में हमको इसको कंबाइन करना है। तो इसके लिए हमको और क्या चाहिए, डिप्लॉय के लिए हमको SSH के थ्रू हम किसी इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। इंस्टेंस इज नथिंग बट वर्चुअल मशीन। ओके, वर्चुअल मशीन या फिर अपना जो EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं। तो हम डिप्लॉय कहां पर करेंगे, इस तरह से। ओके, गिट में सपोज हमारा जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट का कोड कहाँ पर है, हमारे गिटहब में है, गिट में है या फिर गिटहब में है, यहाँ पर हम यूज करेंगे गिटहब। ओके, गिटहब में हमारा कोड है। उसके बाद बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल हमको नोड जेएस चाहिए। ओके, नोड जेएस के थ्रू जो भी हमारा रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम नोड जेएस के थ्रू हम उसको बिल्ड करेंगे। ओके, बिल्ड करने के बाद वो जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, nginx सर्वर पे। ओके, ये nginx सर्वर कहाँ पे रहेगा, ये nginx सर्वर ये वर्चुअल मशीन में रहेगा, वर्चुअल मशीन या फिर EC2 इंस्टेंस में रहेगा। ओके, और जब भी हमको डिप्लॉय, ये जो डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय करने के लिए हमको कनेक्ट करना होगा जो भी हमारा वर्चुअल मशीन रहेगा उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना होगा। सो दिस इज द स्टेप्स। ये जो हमारे स्टेप्स है, ये स्टेप हमको मैनुअली जैसे हमने किया था, ये स्टेप हमको समझना है और इसको अभी हमको एक जॉब में इसको पाइपलाइन में कन्वर्ट करना है, पाइपलाइन में हमको इसको लिखना है। इट इज क्लियर। तो अभी ये छोटे छोटे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप जो है हमने मैनुअली किए हैं, असाइनमेंट में भी इसको मैंने आपको दिया था। ओके, जैसे कि कोई वेबसाइट हमको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके हम उसको मैनुअली EC2 इंस्टेंस में अपलोड कर सकते हैं, S3 बकेट में हम अपलोड कर सकते हैं, ये हमने देखा है। उसके बाद बिल्ड टूल का यूज करके जो भी हमारा नोड जेएस का पैकेज रहेगा, एंगुलर का एप्लीकेशन या फिर रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन, उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। ओके, कोई भी जावा एप्लीकेशन हो तो उसको भी बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसको बिल्ड करने के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड टूल्स। ये बिल्ड टूल्स हमने देखे हुए हैं। ओके, तो उसमें से अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम नोड जेएस का एक एप्लीकेशन थोड़ा सा बिल्ड करके देखेंगे। ओके, नोड जेएस का पैकेज हमारा गिटहब में रहेगा, उसको हम फेच करेंगे। उसके बाद उसको हम बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ Node.js, और Node.js को बिल्ड करके हम उसको डिप्लॉय करेंगे। हमारा जो EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस में वेब सर्वर हम कॉन्फ़िगर करके उस वेब सर्वर में हम इसको डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। ये हमको पता है, मैनुअली इसको कैसे करना है ये पता है। अभी हम इसको कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे। मैनुअली एक बार मैं फास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि हमने ये कैसे किया था, किस तरह से किया था। ठीक है, तो मेरे पास लोकल में एक गिटहब का प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था। ओके, ये माय ऐप हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सॉरी, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ये था हमारा, था ये प्रोजेक्ट हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट था, राइट। ये बिल्ड होने के बाद हमने देखा था कि ये डिस्ट फोल्डर यहाँ पे बन जाता है, और ये जो डिस्ट फोल्डर है, ये डिस्ट फोल्डर में जो भी कुछ हमारे फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे ये हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा, ये हमने देखा था, राइट। तो सिमिलरली यही जो प्रोजेक्ट है, यही प्रोजेक्ट हम अभी गिट पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, गिट ये कौन से रिपोजिटरी में है इसके लिए हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम कमांड लाइन ओपन कर दें। इसमें एक कमांड है, ये कमांड्स आप यहाँ से नोट कर सकते हो। git remote get URL origin।
ओके इसमें आई गेस रिमोट पाथ नहीं है। ये रिमोट पाथ देखने के लिए हम ये भी चेक कर सकते हैं, इसका जो गिट का फोल्डर रहेगा, इस गिट के फोल्डर में ओके देयर इज अ कॉन्फिग ऑप्शन। तो ये कॉन्फिग ऑप्शन हम एडिट करके देख सकते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पे रिपोजिटरी है। तो ये देखो, ये रिपोजिटरी जो है लोकल में रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी गिटहब में नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो रिपोजिटरी है इस रिपोजिटरी को हम गिटहब में पुश करते हैं। ओके सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो गिटहब में आप जाइए, गिटहब में जाने के बाद यू कैन क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ओके सो जैसे ही आप गिटहब में जाओगे, गिटहब में जाने के बाद आपको ये फर्स्ट पेज इस तरह से आपको मिलेगा। ओके यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू, क्लिक ऑन न्यू रिपोजिटरी। ओके इस रिपोजिटरी में हम देते हैं फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एंगुलर वहां पे डाल दिया है। बाकी इसको प्राइवेट पब्लिक जो रखना है हम रख सकते हैं, इसको अभी के लिए हम पब्लिक रखते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ओके क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। जैसे हम क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एम्प्टी रिपोजिटरी जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू हम नया रिपोजिटरी जो है लोकल मशीन में हमारे क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है तो उस रिपोजिटरी में हम एक रिमोट जो पाथ है, जो भी हमारा गिटहब का जो यूआरएल है, वो यूआरएल हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा लोकल जो भी हमारा कोड बेस रहेगा वो कोड बेस इस गिट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके और जब भी हमारा कोई मॉडिफिकेशन रहेगा तो मॉडिफिकेशन हम जब पुश करेंगे तो इस गिटहब के रिपोजिटरी में वो कोड हमारा पुश हो जाएगा। ओके तो अभी हम क्या करते हैं कि हमको नया रिपोजिटरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पुराना रिपोजिटरी है। ओके जैसे हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो वहां पे हमको ये गिट मिल गया था। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी गिट रिपोजिटरी है, गिट रिपोजिटरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस रिपोजिटरी में ये रिमोट ऐड कर देंगे। ओके रिमोट जो लोकेशन है, ये लोकेशन हम ऐड कर देंगे। ओके जस्ट ये जो लोकेशन है, इसका ये जो कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसका जो पाथ है ये पाथ ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, लोकल जो हमारा रिपोजिटरी है वो रिपोजिटरी इस रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी हमको करना है, एक ब्रांच क्रिएट करनी है। ब्रांच क्रिएट करने के लिए गिट ब्रांच Hello, sir. -em। Your voice is not audible. You are not audible. सभी को आवाज नहीं आ रहा है? मे बी चेक यूर इंटरनेट कनेक्शन, मे बी इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू होगा। सभी को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर आ रहा है। sir. Okay, maybe your internet connection issue. Okay, you can just check your internet connection or you can just rejoin. Okay, so ये git branch जो है, this command we have to use. ओके ये जो गिट ब्रांच है, ओके गिट ब्रांच न्यू, ये हमको करना है। तो इससे क्या हो जाता है, लोकल में हमारा जो गिट रिपोजिटरी है उसमें एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाता है। ओके सो ये गिट ब्रांच हमने कर दिया। उसके बाद ये गिट पुश करना है। अगर हमारा कोड अगर कमिटेड है दैट इज फाइन, अगर कोड कमिटेड नहीं है तो कोड कमिट करने के लिए हमको एक कमांड देना होगा। उसके पहले हम ये चेक कर सकते हैं गिट स्टेटस। इससे हम चेक कर सकते हैं कि कुछ हमारे चेंजेस है कि नहीं है। ओके अगर चेंजेस है तो यहाँ पे हमको दिख जाएंगे चेंजेस, अगर चेंजेस नहीं है तो हम ये गिट पुश वाला जो कमांड है, दिस कमांड वी कैन यूज। ओके सो दिस इज द गिट पुश -u फॉर अपस्ट्रीम, जो कि हमारे पास लोकल में कोड है बट रिपोजिटरी में कोड नहीं है, इसीलिए हमको ये यू ऑप्शन यूज करना होता है। इससे क्या होगा, हमारा लोकल का जो भी कोड बेस है और जो भी ब्रांच है वो ब्रांच रिमोट रिपोजिटरी में या फिर सेंट्रल रिपोजिटरी में सबमिट हो जाता है। ओके सो दैट इज द ऑप्शन, फॉर दैट वी हैव टू चूज। उसके बाद ये जो ओरिजिन है, जैसे कि हमने रिमोट लोकेशन ऐड कर दिया था एज अ ओरिजिन। ओके तो ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन हमको यहाँ पे ऐड करना है। इसका मतलब है कि लोकल जो कोड है वो कोड गिटहब के उस ओरिजिन के लोकेशन में सबमिट हो जाएगा, पुश हो जाएगा। उसके बाद मेन इज अ ब्रांच, जो ब्रांच हमने इस कमांड से यूज किया था ब्रांच, वो ब्रांच में हमारा कोड
सबमिट हो जाएगा। ओके, जस्ट हिट एंटर। इससे क्या हो जाएगा, हमारा लोकल का जो भी कोड बेस है वो कोड बेस हमारा रिमोट रिपोजिटरी में सबमिट हो जाएगा। ओके, कहाँ पे सबमिट हुआ है उसके सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, न्यू ब्रांच यहाँ पे लोकल का मेन ब्रांच था और रिमोट में भी मेन ब्रांच में सबमिट हुआ। ओके, तो उसका जो ट्रैक है वो ट्रैक हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द सर्वर रिपोजिटरी। ओके, जहाँ पे, या फिर गिटहब रिपोजिटरी बोल सकते हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी इसको बोल सकते हैं, गिट का रिपोजिटरी सर्वर हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड पुश हो चुका है। नाउ यू कैन सी, अभी हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे देन यू कैन सी, अभी ये डिफॉल्ट पेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लोकल में कोड बेस था वो कोड बेस यहाँ पे आ चुका है। ओके, नाउ हमारे पास ये कोड बेस है। अभी हमको करना क्या है, ये जो भी कोड बेस है इस कोड बेस को हम बिल्ड कर सकते थे। बिल्ड करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा है कि पैकेज डॉट जेसन में देर इज अ बिल्ड कमांड। ये बिल्ड कमांड हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिल्ड कमांड है। जैसे हम ये बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद हमको यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है, दैट इज द डिस्ट फोल्डर। ओके, जैसे हमने इसको बिल्ड किया था, बिल्ड करने के बाद डिस्ट फोल्डर यहाँ पे बन गया था। दिस इज फॉर एंगुलर। एंगुलर में ये डिस्ट फोल्डर मिल जाता है। तो ये डिस्ट फोल्डर हमको मिल गया। देन उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम का फोल्डर यहाँ पे बन जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट नेम फोल्डर। उसके बाद उसके अंदर एक ब्राउजर फोल्डर होता है। सो ये जो ब्राउजर फोल्डर है इसमें जो भी फाइल्स और फोल्डर्स रहेंगे ये हमको nginx सर्वर जो हमारा है उस सर्वर में हमको अपलोड करना है। ओके, सो दिस इज द स्टेप। तो अभी हम इसको कंप्लीटली जो है ऑटोमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। अभी इसको अपलोड कैसे करना है हमको पता है, जैसे कि नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट हमने अपलोड किया था कहाँ पे, nginx सर्वर पे। ओके, तो सिमिलरली हम इसको कर सकते हैं, बट इसको प्रोग्रामेटिकली, नॉट प्रोग्रामेटिकली, इसको हमको ऑटोमेट करना है थ्रू द जेनकिंस। ओके, जेनकिन ये सारी चीजें अपने आप हैंडल कर लेगा। ये कैसे करता है इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो है ये गिट रिपोजिटरी हमारे पास है। ओके, गिट रिपोजिटरी हमारे पास मींस कोड बेस जो है, कोड बेस जो चाहिए वो कोड बेस हमारे पास मिल गया। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये हमने कर लिया। अभी हमको चाहिए बिल्ड टूल्स। ओके, बिल्ड टूल्स हमको चाहिए, जैसे कि ये नोड जेएस का प्रोजेक्ट हो तो इसलिए नोड जेएस का बिल्ड टूल हमारे पास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी जेनकिन सर्वर है इस जेनकिन सर्वर में हम बिल्ड टूल इंस्टॉल करेंगे। ओके, इसके लिए हमको जाना होगा मैनेज जेनकिंस में। ओके, यू कैन जस्ट गो टू द मैनेज जेनकिंस। उसके बाद प्लगइन्स, ये ऑप्शन है। इस प्लगइन ऑप्शन में यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इंस्टॉल प्लगइन और अवेलेबल प्लगइन। तो यहाँ पर जाएंगे हम अवेलेबल प्लगइन और यहाँ पर हम सर्च करते हैं नोड जेएस। ओके, सो दिस इज द नोड जेएस। ये जो नोड जेएस पैकेज है इस नोड जेएस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम पहले चेक करेंगे ये नोड जेएस जो है इंस्टॉल है या नहीं है। ओके, इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाके हम सर्च कर सकते हैं नोड। ओके, तो इसमें अगर नोड जेएस इंस्टॉल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो वी हैव टू इंस्टॉल नोड जेएस। तो यहाँ पे ये जो नोड है ये नोड डिफरेंट है। ओके, दिस नोड इज जो अपना एजेंट है या फिर वर्चुअल मशीन है उसका नोड है। ये नोड इज नॉट नोड जेएस। ओके, तो नोड जेएस हमारा इंस्टॉल नहीं है तो हमको इंस्टॉल करना होगा नोड जेएस। तो अवेलेबल प्लगइन में हम इसको सर्च कर सकते हैं नोड जेएस। नोड जेएस हमने सर्च किया। ओके, उसके बाद हमको नोड जेएस मिला। नोड जेएस प्लस एनपीएम में दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। चेक बॉक्स चेक करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये इंस्टॉल होने के बाद हम जस्ट जेनकिन को रिस्टार्ट भी करेंगे। ओके, चेक दिस चेक बॉक्स। इसके बाद क्या होगा, हमारा ये प्लगइन जो है नोड जेएस का जो प्लगइन है बिल्ड टूल है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारा जेनकिन सर्वर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये रिस्टार्ट होने तक आई विल बी बैक।
ओके, जस्ट वी विल रिफ्रेश दिस अगेन। कभी कभी ये अपने आप रिस्टार्ट नहीं होता है, रिफ्रेश नहीं होता है। ओके, देन वी कैन रिफ्रेश दिस। ओके, एक बार रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। अभी ये जो इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं, इसके लिए हम चेक कर सकते हैं। इंस्टॉल प्लगइन में जाकर देख सकते हैं। ओके, नोड.जेएस, देखिए यहाँ पे नोड.जेएस प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास अभी हमारा जो भी जेनकिन है, जेनकिन के थ्रू हम ये नोड.जेएस के जो भी फीचर्स है वो फीचर्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो स्टेप है, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्ड टूल्स हमारे पास है अभी। उसके बाद अभी हमको करना क्या है, हमको इसका जो बिल्ड है बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद इस बिल्ड को हमको डिप्लॉय करना है। ओके, डिप्लॉय करने के लिए हमको और एक चाहिए। ओके, जैसे कि एसएसएच के थ्रू हमको ये जो जेनकिन सर्वर है, जेनकिन सर्वर से हमको हमारा जो भी वर्चुअल मशीन रहेगा जहां पर हमको ये कोड डिप्लॉय करना है, उस इंस्टेंस को हमको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए जैसे बिटबकेट सॉरी हम लोकल में पुट्टी या फिर बिटवाइज एसएसएस क्लाइंट हम यूज करते थे, उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते थे। उसी तरह से हमको जेनकिन के थ्रू किसी इंस्टेंस को अगर हमको कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमको चाहिए एसएसएच। ओके, तो जेनकिन में एक प्लगइन अवेलेबल है, दैट प्लगइन वी कैन इंस्टॉल, डिप्लॉय ओवर एसएसएच, या फिर एसएसएच सर्च करिए। तो इसमें पब्लिश सॉरी डिप्लॉय नहीं, पब्लिश ओवर एसएसएच ये ऑप्शन है, ये प्लगइन है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यू कैन जस्ट चेक दिस ऑप्शन एंड देन क्लिक इंस्टॉल। ओके, इसको भी हम रिस्टार्ट करते हैं। वंस इट इज इंस्टॉल देन ये रिस्टार्ट होना चाहिए। जो चीजें हम मैन्युअली कर सकते हैं वो सारी चीजें या फिर वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे एक्शंस हम जेनकिन के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट हमको मैनुअल कैसे करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम उसी एक्शन को, उन्हीं सारे एक्टिविटीज को हम मैन्युअली सॉरी ऑटोमेट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनकिन्स। ओके, जैसे कि हमको नोड.जेएस चाहिए था तो हमने प्लगइन के थ्रू नोड.जेएस हमने इंस्टॉल किया। उसके बाद एसएसएच कनेक्टिविटी हमको चाहिए थी, इसलिए हमने एसएसएच का जो क्लाइंट है पब्लिश और एसएसएच, ओके, ये प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया। ओके, तो हमारे पास अभी दो प्लगइन है जिससे हम जो भी हमारा रिमोट सर्वर है उस रिमोट सर्वर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लोकल मशीन में कनेक्ट किया था और वहां से हमने सारे फाइल्स ट्रांसफर किए थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने जेनकिन सर्वर में भी वो जो टूल है एसएसएच टूल हमने इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अभी हमको करना क्या है, अभी हमको क्रिएट करना है जॉब। ओके, जो भी हमको एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट के लिए हमको ढूंढना है प्लगइन। प्लगइन हम कैसे ढूंढ सकते हैं अभी हमने देखा। ओके, उसके सारे इंफॉर्मेशन हमको मिल जाते हैं। अभी प्लगइन हमारे पास रेडी है, नोड.जेएस बिल्ड हमारे पास रेडी है। उसके बाद जो भी हमारा इंस्टेंस है उस इंस्टेंस को हमको कनेक्ट करना होगा। ओके, तो वो कनेक्शन अभी किया नहीं है। तो इसके लिए हमको पहले जाना होगा हमारे इंस्टेंस में। ओके, यहाँ पर हमारे कुछ इंस्टेंसेस हैं। ओके, जैसे कि जेनकिन सर्वर, यहाँ पर हमारा जेनकिन सर्वर रनिंग है, और दूसरा फुल स्टैक डेवऑप्स एक वीएम वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया था। तो अभी हम क्या करते हैं, इस जेनकिन सर्वर के थ्रू हम इस फुल स्टैक डेवऑप्स जो है इसमें हम डिप्लॉय करते हैं। हमारा जो भी कोड है इस वो कोड हम इस इंस्टेंस में डिप्लॉय करते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए पब्लिक आईपी। जैसे कि कोई भी इंस्टेंस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमको चाहिए पब्लिक आईपी। तो ये पब्लिक आईपी हमको लगेगा, तो ये पब्लिक आईपी हम ले लेते हैं। उसके बाद हमको जाना है मैनेज जेनकिन्स। जब जैसे ही हमने ये एसएसएस का पब्लिश ओवर एसएसएस प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल करने के बाद हमको ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाता है। ओके, देन यहाँ पे क्लिक ऑन दिस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एसएसएच या फिर पब्लिश एसएसएच। ओके, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखो ये पब्लिश ओवर एसएसएच ये मिल चुका है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है। ओके, फर्स्ट ये ऑप्शन है कि पाथ टू की, अगर कोई हमारे पास फाइल है, ओके, प्राइवेट की का फाइल है तो वहां पे ये पाथ दे सकते हैं। या तो फिर ये जो भी पाथ है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं वो पाथ हमको यहाँ पे देना होगा। ओके, जैसे कि हमने प्राइवेट की जो है, प्राइवेट की हमने क्रिएट किया था, कन्वर्ट किया था पीपीके टू पीईएम। तो इसमें जो कोड है ये कोड हम पूरा कॉपी कर लेंगे। दिस इज द प्राइवेट की,
और ये जो प्राइवेट की है यहाँ पे हमको ये प्राइवेट की ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट की ऐड कर दिया, ठीक है। एक तो पाथ हमको ऐड करना है, उस फाइल का पाथ देना है, या तो फिर हम प्राइवेट की डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों में से एक ऑप्शन कोई भी हमको चूज करना है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो की है वो की हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद जो भी हमारा सर्वर है, ओके, यहाँ पे हमको सर्वर ऐड करने होंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन इस तरह से होता है, उसमें हम जितने भी हमारे इंस्टेंसेस रहेंगे वो इंस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐड सर्वर, तो इस सर्वर का हम नेम दे सकते हैं। ओके, जो भी हमारा सर्वर है, सो दिस इज द इंस्टेंस। ओके, ये जो वर्चुअल मशीन है यही नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। You can just copy that name and paste here. Okay, so ये name हो गया। Then host name के लिए हमको चाहिए IP एड्रेस। ओके, तो we can just get the IP एड्रेस। ये IP एड्रेस है हमारे उस इंस्टेंस का, तो IP एड्रेस हमने कॉपी कर लिया एंड देन होस्ट नेम में हम IP एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के लिए वी नीड द यूजर नेम। हमको पता है जब हम उबुंटू इंस्टॉल करते हैं तो उसका यूजर नेम जो है उबुंटू होता है। उबुंटू यूजर नेम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन रिमोट डायरेक्टरी, ओके, जो भी हमारा वर्चुअल मशीन है, ओके, ये जो होस्ट मशीन है, इस मशीन में कौन से डायरेक्टरी में हमको ये जो भी फाइल्स फोल्डर्स है वो रखने हैं, वो हम दे सकते हैं। उसका पाथ जो है यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए फॉर एग्जांपल हम उस इंस्टेंस को पहले कनेक्ट करते हैं। ओके, सो ये वो इंस्टेंस था। ओके, इसका IP एड्रेस है 173 लास्ट में। ओके, तो इसको हमने लॉगिन किया है। ओके, वी कैन जस्ट ओपन द कंसोल टर्मिनल, और इस टर्मिनल में हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ओके, LS करके देखते हैं। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स किए थे जो टेस्टिंग के लिए, ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पे है। ओके, यहाँ पर और एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, मेक dir जेनकिंस कोड, या फिर जेनकिंस डिप्लॉय। हम इस तरह से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, और ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर को हमको यहाँ पे पाथ देना होगा। रिमोट डायरेक्टरी इज जेनकिंस डिप्लॉय। ओके, जो फोल्डर हम क्रिएट करेंगे दैट फोल्डर नेम वी हैव टू मेंशन देयर। ओके, उस यूजर का जो भी होम पाथ रहेगा वो होम डायरेक्टरी जो है वहां पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका जो रिमोट डायरेक्टरी है वो रिमोट डायरेक्टरी हम यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एंड देन जस्ट क्लिक सेव। ओके, ये इतना कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे पास है तो मल्टीपल इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम ऐड के ऊपर क्लिक करके हम नया इंस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, एंड देन क्लिक जस्ट सेव। सेव करने के बाद क्या होगा, हमारा जो भी SSH क्लाइंट के थ्रू हमने EC2 इंस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, वर्चुअल मशीन को हमने कनेक्ट कर दिया। हमने टूल्स इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद वर्चुअल मशीन जो है उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हमको करना क्या है, ये पाइपलाइन अभी हमको डेवलप करना है। ओके, ये पाइपलाइन हमको डिजाइन करना है। दिस पाइपलाइन वी हैव टू डिजाइन। ओके, अभी इसके लिए हमको करना क्या है, दैट इज वेरी सिंपल। जस्ट क्लिक ऑन द न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करो एंड देन जॉब नेम हम दे सकते हैं। ओके, डिप्लॉय एंगुलर ऐप। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। डिप्लॉय एंगुलर ऐप ये करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देयर आर टू ऑप्शंस, एक कोड के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट ये यूज करके भी हम जो है हमारा पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम यूज करेंगे फ्री स्टाइल। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे पाइपलाइन कैसे करते हैं। ओके, अभी हम करते हैं फ्री स्टाइल एंड देन क्लिक ओके। ओके, तो ये नया एक जॉब जो है जेनकिंस का जॉब इसको बोला जाता है। जेनकिन का जॉब जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन यू कैन जस्ट पुट डिस्क्रिप्शन, अगर देना है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अगर गिटहब का प्रोजेक्ट है तो गिटहब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और गिटहब का प्रोजेक्ट URL हम यहाँ पे दे सकते हैं। बट अपना गिटहब का प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये गिटहब नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट के जो भी रिपोजिटरीज है वो मिल जाते हैं। उसके बाद हमको चाहिए सोर्स कोड मैनेजमेंट। ओके, जो कि गिट है। ओके, गिट में हमारा कोड है, जो भी कोड हमने रखा हुआ है अभी इस रेपोजिटरी में, तो ये रेपोजिटरी का पाथ हमको लेना होगा। ओके, तो गिट हमने सिलेक्ट किया है, और ये जो गेट का जो पाथ है ये पाथ हम कॉपी कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे गिट सिलेक्ट किया। देन जो भी रेपोजिटरी है उस रेपोजिटरी का पूरा URL जो हमने कॉपी किया था ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा रेपोजिटरी का पाथ रहेगा। उसके बाद इसको अगर क्रेडेंशियल्स चाहिए एक्सेस करने के लिए, देन वी हैव टू पुट द क्रेडेंशियल्स। अगर क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है देन इसको हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अभी ये जो हमारा गिट का जो रेपोजिटरी है
दिस इज द पब्लिक रेपोजिटरी, इसीलिए हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नहीं ऐड करेंगे। जब वो प्राइवेट रेपोजिटरी रहेगा दैट टाइम वी हैव टू पास द क्रेडेंशियल्स आल्सो। ओके, ये वो एग्जांपल हम लेटर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके जो भी ब्रांचेस है वो ब्रांचेस हम देख सकते हैं। जैसे हमारा जो गिट है, गिटहब है, गिटहब में जाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। तो आपका कौन सा ब्रांच है, कौन से ब्रांच में जो कोड है वो कोड है, और कौन सा ब्रांच का कोड आपको डिप्लॉय करना है, दैट ब्रांच नेम वी कैन कॉपी। ओके, तो यहाँ पे मेन ब्रांच है। ओके, तो ये मेन ब्रांच जो है, ये मेन ब्रांच हम यहाँ पे दे रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मास्टर था, बट मास्टर इज नॉट अवर डिफॉल्ट ब्रांच। हमारा जो ब्रांच है दैट इज मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच हमको डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे मेन। ओके, ये हमको चेंज करना होगा। बस ये हो गया हमारा। उसके बाद बिल्ड ट्रिगर। ओके, ये बिल्ड ट्रिगर कभी होना चाहिए, दैट वी कैन कॉन्फ़िगर। ये हमने देखा था कि एवरी मिनट वो चेक करना चाहिए, और नया कुछ अगर कोड होता है तो वो डिप्लॉय होना चाहिए, दैट वी कैन सी। ओके, बट अभी इसके लिए, अभी के लिए हम ये मैनुअली ट्रिगर करेंगे, तो ये हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है बिल्ड इन्वायरमेंट। जैसे ही हमने वो पब्लिश आवर कोड और SSH, ये जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमको ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, सेंड फाइल्स और एग्जीक्यूट कमांड्स ओवर SSH बिफोर द बिल्ड स्टार्ट, ये ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि बिल्ड शुरू होने से पहले हम कुछ फाइल्स जो है सर्वर को हम भेज सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, सेंड फाइल्स और एग्जीक्यूट कमांड्स ओवर SSH आफ्टर बिल्ड रन्स। बिल्ड कंप्लीट होने के बाद हम ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स हम सर्वर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमको ये ऑप्शन चाहिए। जैसे हमारा बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, बिल्ड कंप्लीट होने के बाद फाइल्स हमको सर्वर को भेजने हैं। ओके, डिप्लॉय हमको करना है उस फोल्डर में, तो वी कैन चूज दिस ऑप्शन। ओके, बिल्ड होने के बाद तो ये हम चूज करेंगे। देन जो भी हमारा SSH सर्वर था, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, वो सर्वर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन से फाइल्स फोल्डर्स हमको डिप्लॉय करने हैं, उसका पाथ हमको यहाँ पे देना है। जैसे कि हमने हमारे लोकल मशीन में जब ये डिप्लॉय किया था, डिप्लॉय करने के बाद हमको पता चल गया था दिस इज द प्रोजेक्ट का, ये अपना रूट फोल्डर है, उसमें एक डिस्क फोल्डर है, उसके बाद माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ये फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर ब्राउजर फोल्डर है। तो हमको ये जो पाथ है, ये पाथ हमको यहाँ पे कॉपी करना होगा। ओके, सो ये इतना ही रिलेटिव पाथ हमको देना है प्रोजेक्ट से, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज विंडोज में होता है C ड्राइव एंड बैकस्लैश होता है, और लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश होता है। ओके, तो ये जो है यहाँ इतना ही हम पाथ कॉपी करेंगे। तो हमारा जो सोर्स फाइल का जो पाथ है दैट इज दिस। तो यहाँ पे इसका जो स्लैश है वो स्लैश भी चेंज करेंगे। ओके, ब्राउजर, एंड देन ये हमारा सोर्स फाइल जो है, सोर्स फाइल्स में कौन से चाहिए वो दे सकते हैं। इसमें इस ब्राउजर के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो सभी हमको चाहिए, तो इसलिए हम इसको स्टार स्टार करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो सभी के सभी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद कुछ प्रीफिक्स वगैरह है तो वो रिमूव कर सकते हैं, दैट वी कैन डू, उसकी जरूरत नहीं है। अभी रिमोट जो डायरेक्टरी है, जो हमने अभी हमारे इस इंस्टेंस में हमने क्रिएट किया जेनकिंस डिप्लॉय, तो ये जो रिमोट डायरेक्टरी है, दैट रिमोट डायरेक्टरी पाथ वी कैन कॉपी, एंड वो रिमोट डायरेक्टरी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जहां से क्या होगा, हमारा जेनकिन सर्वर में जैसे बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद ये फोल्डर बन जाता है डिस्ट में, और ये फोल्डर में जितने भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे, ये फाइल्स फोल्डर रिमोट के इस डायरेक्टरी में सबमिट हो जाएंगे। ओके, उसमें अपलोड हो जाएंगे। सो दिस इज द कमांड। ओके, उसके बाद exe कमांड। ये कमांड अगर कोई हमको रन करना है देन वी कैन रन दिस कमांड। तो अभी के लिए हम ये जस्ट एक नॉर्मल डायरेक्टरी लिस्टिंग का एक कमांड हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, बस इतना ही हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट बिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अभी हमको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। ओके, बिना बिल्ड के हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते, बिल्ड करना होगा। बिल्ड के लिए हमको कमांड्स रन करने हैं। ओके, तो उसके लिए एग्जीक्यूट नोड.js का स्क्रिप्ट हम रन कर सकते हैं, या फिर जो भी कुछ हमको कमांड रन करना है दैट कमांड वी कैन रन। तो अभी हमको शेल कमांड, शेल स्क्रिप्ट हमको रन करना है, शेल का कमांड हमको रन करना है कमांड लाइन से। तो शेल कमांड हम यहाँ पे रखते हैं, एंड देन यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड। ओके, ये दो कमांड्स, बिकॉज फर्स्ट कमांड जो है, फर्स्ट कमांड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टॉल, वहां से क्या होगा, npm इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम मल्टीपल स्टेप में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज फर्स्ट स्टेप जो है वहां पे हम सिर्फ बिल्ड करेंगे।
ओके। और सेकेंड स्टेप में सॉरी फर्स्ट स्टेप में हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल, और सेकेंड स्टेप में हम कर सकते हैं npm रन बिल्ड। ओके, इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में उसके जो भी डिपेंडेंसीज है वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगे, और सेकेंड जो स्टेज है, सेकेंड स्टेज में हम उसको बिल्ड करेंगे। ओके, ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्ड में जो भी स्टेप्स है, ये स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमारा बिल्ड बन जाएगा, डिस्ट फोल्डर बन जाएगा। जैसे ही डिस्ट फोल्डर बन जाएगा तो वो फोल्डर इस स्टेप से, ओके, ये जो ऑप्शन हमने चूज किया है, ओके, सेंड फाइल्स और एग्जीक्यूट कमांड्स टू एसएसएस सर्वर, तो इस सर्वर में ये जो भी डिस्क फोल्डर बन जाएगा, ये डिस्क फोल्डर में जो जो फाइल्स है वो फाइल्स अपलोड हो जाएंगे इस फोल्डर में। ओके, तो ये हमारा पाइपलाइन जो है पाइपलाइन बन चुका है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन द सेव। ये हो गया कंप्लीट। जो भी हमारा हमको एक्टिविटी करनी थी वो सारी एक्टिविटी हमने इस जॉब में हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, फर्स्ट हमने किया, फर्स्ट हमने कोड बेस लिया, ओके, गिट क्लोन हमने किया। उसके बाद नोड जेएस के थ्रू हमने उसको बिल्ड किया। बिल्ड करने के हमने दो स्टेजेस लिखे, एक npm इंस्टॉल और दूसरा npm बिल्ड। ओके, ये बिल्ड करने से हमारा बिल्ड बन गया। बिल्ड बनने के बाद जो पैकेज हमको मिला था, ओके, डिस्ट फोल्डर में, वो फोल्डर को हमने डिप्लॉय के थ्रू हमने हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उस इंस्टेंस में हमने उसको सबमिट कर दिया। तो ये हमारा जो भी बिल्ड है, बिल्ड का जॉब जो है, जॉब हमारा रेडी है। तो अभी हमें इसको जस्ट बिल्ड नाउ के ऊपर जस्ट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये बिल्ड शुरू हो जाएगा। ओके, बट देखो बिल्ड में कुछ तो भी एरर आ चुका है, इसलिए ये बिल्ड फेल हुआ है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन द बिल्ड। ओके, कंसोल लॉग में हम जाके देख सकते हैं कि क्या इशू है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इशू है, जैसे कि npm नॉट फाउंड। ओके, npm जो है, npm वहां पे कमांड अवेलेबल नहीं है। ओके, npm कमांड अवेलेबल नहीं है, इसलिए npm नॉट फाउंड ये एरर हमको आ चुका है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो भी हमारा जेनकिन का जो मेन सर्वर है, उस सर्वर में npm जो टूल है, नोड.js जो है, वो इंस्टॉल करना होगा। ओके, वी कैन जस्ट इंस्टॉल नोड.js ऑन उबुंटू। ये हमने देखा था, नोड सोर्स वाला जो था, नोड सोर्स के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डेबियन पैकेज मैनेजर, ओके, नोड नोड सोर्स के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो अभी फर्स्ट हम इसको कनेक्ट करेंगे इस इंस्टेंस को। इसके लिए हमको करना होगा, बिटवाइज एसएसएस क्लाइंट हम ओपन करते हैं। ओके, ये मेरे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी स्टोर था, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी हमको देखना है जो जेनकिन का सर्वर है, मेन सर्वर। ओके, अभी ये डिप्लॉयमेंट वाला सर्वर उसमें तो होगा, बट अभी ये जो जेनकिन का जो सर्वर है, इस जेनकिन के सर्वर में वो इंस्टेंस है या नहीं है, सॉरी, नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, तो उसमें हमको इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो वी कैन जस्ट ओपन दिस, सॉरी, कॉपी दिस आईपी एड्रेस, और यहाँ पर हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन एंड देन ओपन द टर्मिनल। यहाँ पे हम npm-v करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे npm अवेलेबल नहीं है। नोड हाइपन वर्जन, यहाँ पे नोड भी अवेलेबल नहीं है। ओके, बिकॉज ये जो यहाँ पे हमने सिर्फ जेनकिन का सर्वर इंस्टॉल किया है, यहाँ पर इस इंस्टेंस में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, तो नोड जेएस भी हमको इंस्टॉल करना होगा। तो ओके, उसके लिए हमारे पास कमांड्स है। ओके, वी कैन यूज दिस कमांड्स एंड वी कैन इंस्टॉल। ओके, उबुंटू के लिए, ओके, वी कैन यूज दिस कमांड। ओके, कॉपी कर लो ये कमांड एंड देन we can install Node.js here. Okay, click on OK.
नोड हाइफन वर्जन, नोड जेस इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके, इसके कमांड्स हम वन बाय वन डालते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कमांड। Okay, and in the second command we have to pass this command npm install, sorry, apt install node.js. ओके, तो अभी ये Node.js का जो वर्जन है, Node.js का वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, Node.js इंस्टॉल हुआ है। ओके, अभी हम हमारा जो भी जेनकिन का जॉब है वो रन कर सकते हैं। अभी हम जेनकिन में जाएंगे फिर से, और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन जॉब और क्लिक ऑन बिल्ड नाउ। अभी ये जो बिल्ड है, ये बिल्ड अभी फेल नहीं होना चाहिए। ओके, इसके लॉग हम चेक कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस जॉब, और इसका रियल टाइम जो लॉग है वो कंसोल आउटपुट में हम इसके लॉग जो है देख सकते हैं। ओके, नाउ देखो अभी एनपीएम इंस्टॉल जो है ये होना शुरू हो चुका है, बिकॉज एनपीएम टूल अभी अवेलेबल है। नोड.जेएस का प्लगइन जो है हमने जेनकिंस में इंस्टॉल किया था, बट नोड.जेएस जो टूल है वो टूल हमारे जेनकिन के सर्वर पे इंस्टॉल होना जरूरी है। ओके, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखो अभी ये बिल्ड हो चुका है, हमारा एनपीएम बिल्ड हो चुका। उसके बाद ये जो भी फाइल्स है ये सब हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एसएसएस का कनेक्शन हुआ, उसमें ये 5 फाइल्स जो है, ये 5 फाइल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। ओके, तो अभी इसका जो वर्क फ्लो है, ओके, हम इस जॉब में जा सकते हैं। जॉब में जाके इसका वर्क स्पेस एक बनता है, इस वर्क स्पेस के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, करके देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसका डिस्ट में माय प्रोजेक्ट ये फोल्डर बन चुका था। ओके, वैसे हमारा जो दूसरा जो सर्वर है जहाँ पे हमने जेनकिंस डिप्लॉय ये फोल्डर क्रिएट किया था, इस फोल्डर में हम देखते हैं कि ये जो बिल्ड हुआ है, ये बिल्ड के फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं या नहीं आ चुके। cd जेनकिंस डिप्लॉय। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं जेनकिंस डिप्लॉय फिर से और एक फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, क्यों पता नहीं। ओके, जेनकिन फोल्डर के अंदर और एक जेनकिन डिप्लॉय का फोल्डर बन चुका है। ओके, यहाँ पे पूरा डिस्ट फोल्डर। ओके, और यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ब्राउजर। तो इसमें ये देखो ये सारे जो भी फाइल्स है, ये फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, इस तरह से जो है हमारा लोकल जो भी जेनकिन का जो सर्वर था, उस सर्वर में जो बिल्ड हुआ है वो बिल्ड हमने रिमोट रिपोजिटरी में, रिमोट लोकेशन पे हमने उसको बिल्ड डिप्लॉय कर दिया है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट फोल्डर। ओके, ये जो लोकेशन है ये लोकेशन अलग है। देखो यहाँ पे ये हमारा जो है, जैसे कि सपोज ये 16, दिस इज द आईपी एड्रेस, ये हमारा जेनकिन सर्वर है। और ये जो दूसरा सर्वर है, ये दिस इज द डिफरेंट सर्वर, ये हमारा उबंटू का दूसरा जो डेवऑप्स वाला जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस है। ओके, इसका जो आईपी एड्रेस है दैट इज 173। तो ये दोनों आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है। अभी ये जो भी पाथ है, ये पाथ हम चेंज कर सकते हैं। जो अपना रूट फोल्डर रहेगा वहां पे हम इसको पास कर पुश कर सकते हैं। ओके, फिर से हम इसको अगर ये कॉन्फ़िगर करके इसका पाथ जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये सोर्स फाइल्स। ओके, तो ये जो फिर से ये फोल्डर का पाथ जो बन रहा था, ओके, ये जो है ये हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ये प्रीफिक्स। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्टली हमारे फोल्डर में ही चला जाएगा वो।
ओके, रिमोट डायरेक्टरी जो है वो रिमोट डायरेक्टरी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो हमने रिमोट डायरेक्टरी दिया था इसकी वजह से फिर से और एक फोल्डर वहां पे क्रिएट हो चुका था। ओके, एंड हमने ये मॉडिफाई कर दिया। देन जस्ट क्लिक सेव। फिर से हम इसको बिल्ड करते हैं। ये बिल्ड हो चुका है। नाउ हम इसको cd jenkins डिप्लॉय। ओके, यहाँ पर हम जाके देखते हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पे फोल्डर नहीं क्रिएट हुआ है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हमारे जो भी फाइल्स है वो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हमारा ये जो यूजर का फोल्डर है उस फोल्डर में बन चुका है। बट हमारा जो एक्चुअल फोल्डर है, एक्चुअल फोल्डर हमारा कहाँ पे है? जो अपना एनजीएनएस का जो सर्वर है वहां पर हमको रखना है। ओके, तो दैट इज पाथ cd var cd www cd html। ओके, सो इस पाथ पे हमको रखना है। जो भी हमारा कोड है, ये कोड जो है इस फोल्डर में हमारा आना चाहिए। ओके, ये हमारा var www एंड html इस फोल्डर में आना चाहिए। ओके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर से हमको जेनकिंस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो प्लगइन वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाना होगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द मैनेज जेनकिंस। ओके, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें ये जो ऑप्शन था SSH। ओके, यहाँ पर हमने जो ये पाथ दिया था रिमोट का, ओके, ये पाथ जो है ये पाथ हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये पाथ हम यहाँ पे चेंज करेंगे। जो भी हमारा एक्चुअल जो फोल्डर है जेनकिंस का, सॉरी एनजीएनएस का, ये फोल्डर का पाथ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये पाथ हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, जिससे क्या हो जाएगा? ये हमारे उस फोल्डर में डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, एंड जस्ट क्लिक सेव। ओके, अभी जो भी हमारे फाइल्स फोल्डर्स है हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अभी HTML के फोल्डर में कोई भी फाइल्स नहीं है। ओके, सभी फाइल्स हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। फिर से अभी ये जॉब हम रन करते हैं। ओके, जैसे कि डिप्लॉय एंगुलर ऐप, बिल्ड नाउ। ये 4th नंबर का बिल्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये बिल्ड हो चुका है। अभी हम इसको चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बिल्ड हुआ है वो बिल्ड के सारे फाइल्स जो है ये www फोल्डर में, var www html इस फोल्डर में आ चुके हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम इसको देख सकते हैं हमारे ब्राउजर में। ओके, जैसे कि सपोज हमारा ये जो आईपी एड्रेस है, इस इंस्टेंस का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस हम लेते हैं। ओके, सपोज दिस इज द फुल स्टैक डेवऑप्स, ये आईपी एड्रेस है। ओके, वी कैन जस्ट कॉपी दिस आईपी एड्रेस एंड हम ये आईपी एड्रेस ब्राउजर में यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी जो हमने एंगुलर का एप्लीकेशन जो डिप्लॉय किया है वो एंगुलर का एप्लीकेशन यहाँ पे हमको दिख जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंगुलर का ये फर्स्ट पेज है। अभी इस पेज को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ मेरे लोकल मशीन में, और इस कोड को हम डिप्लॉय करते हैं। मैं इस कोड को पुश करता हूँ हमारे रेपोजिटरी में। ओके, ये मेरे पास जो कोड बेस है, इस कोड बेस को मैं चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे एसआरसी में जाने के बाद ऐप फोल्डर है और ये ऐप कंपोनेंट है, इसका HTML है।
इस HTML में मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे। ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है ये पूरा मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं H1। दिस इज द HTML कोड। आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मैं ट्रायल बेसिस पे करके दिखा रहा हूँ यही सेम टू सेम आपको करके देखो। ओके, तो ये हमने कोड चेंज कर दिया। कोड चेंज करने के बाद हमको क्या करना होता है, ये जो भी हमारा कोड है इसको हमको कमिट करना होता है। ओके, जस्ट हमारा जो भी लोकल कमांड लाइन है उसमें जाएंगे हम और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं गिट स्टेटस। आपको पता चल जाएगा कि जो फाइल मॉडिफाई हुई है उस मॉडिफाइड फाइल का नाम हमको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, यहाँ पे हमको करना है गिट ऐड डॉट, इससे क्या हो जाएगा, जो भी फाइल मॉडिफाई हुआ है उस फाइल को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमको करना है गिट कमिट -m, यहाँ पे मैसेज देना है जैसे कि ऐप कंपोनेंट मॉडिफाइड एंड देन हिट एंटर। ये हमारा कमिट हो गया, लोकल में एक नया वर्जन क्रिएट हो गया। उसके बाद इसको हमको करना है पुश, हिट पुश, यही कमांड हमको रन करना है। इससे हमारा जो भी लोकल कोड बेस है, जो भी चेंजेस है वो चेंजेस सर्वर पे गिटहब में चले जाएंगे। वी कैन जस्ट चेक इनटू द गिटहब, अपना जो गिटहब वाला जो कोड है। ओके, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सारी जो कमिट्स है वो इनिशियल कमिट। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, देन यू कैन सी यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडिफाई हुआ आपको नजर आएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये सर्च फोल्डर में हमने मॉडिफाई कर दिया है। क्या मॉडिफाई कर दिया, कभी मॉडिफाई कर दिया, अभी मॉडिफाई कर दिया, ऐप कंपोनेंट मॉडिफाइड, ये हमने चेंजेस कर दिया है। तो ये चेंज हो गया। अभी हमको करना क्या है, ये चेंज हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अभी ये चेंज हमारा सिर्फ कोड बेस में चेंज हुआ है। अभी जब अभी हम इसको रन करके देखते हैं हमारा सर्वर, तो यहाँ पे सर्वर में कोई चेंज नहीं हुआ है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, सर्वर रनिंग तो है। दिस इज द आईपी एड्रेस। ओके, यहाँ पे फिर से ये चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज मीन्स वही हमको दिख रहा है। ओके, अभी हमने कोड तो चेंज कर दिया, जो एग्जिस्टिंग था वो सब हमने डिलीट कर दिया है और वहां पे सिर्फ हमने एक लाइन लिखी है, बट फिर भी यहाँ पे ये हमको यही दिख रहा है। तो अभी इसको हमको करना क्या होगा, ये डेवलपर का काम हो चुका है, डेवलपर ने कोड चेंज कर दिया। ओके, और वो कोड जो है गिटहब में आ चुका है। अभी हमको करना क्या है, बस सिंपल ये बिल्ड नाउ के ऊपर हमको क्लिक करना है। उसके बाद यू कैन सी द मैजिक। क्या होगा, जो भी कोड चेंज हुआ है वो कोड हमारा इस सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। जो हमने मैन्युअली करके देखा था, ओके, हमने सब कमांड लाइन में इधर उधर जाके सब देखा था, वो हमको करने की जरूरत नहीं है। नाउ आवर जॉब इज ओवर। अभी हमको दोबारा बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट सी। बस ये हमने वहां पे बिल्ड कमांड क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है जेनकिंस ने उसको क्या किया, लेटेस्ट जो कोड है वो कोड जेनकिंस ने पुल कर लिया गिटहब से और उसने बिल्ड कर दिया। बिल्ड करके उसका जो भी कोड है वो कोड डिप्लॉय कर दिया हमारे इंस्टेंस में। जो हमारा EC2 इंस्टेंस है उस इंस्टेंस में एक कोड डिप्लॉय हो चुका। सो दिस इज द सिंपल थिंग जो भी है, इसी को बोला जाता है जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन। तो इसमें एक हमने पाइपलाइन क्रिएट किया और उसी पाइपलाइन में हमने सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिख दी कि गिटहब से कोड लेना है, उसको बिल्ड करना है, बिल्ड करके उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करना है तो कहाँ पे डिप्लॉय करना है, दैट कॉन्फ़िगरेशन वी हैव एडेड हियर। ओके, तो गिटहब से कोड लिया, गिटहब से की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे बिटबकेट हो सकता है, गिटलैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गिटहब इज नथिंग बट द सेंट्रल रिपोजिटरी जहां पे हमारा कोड बेस होता है। वो कोड बेस हमने वहां से लिया, उसको बिल्ड टूल्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड टूल्स है, वो बिल्ड टूल्स यूज करके हमने उस कोड को बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद हमारा बन जाता है पैकेज।
ओके, वो पैकेज हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जहां पे हमको डिप्लॉय करना है वहां पर हमने डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमको डिप्लॉय कहाँ पे करना था, हमारा जो EC2 इंस्टेंस था उस इंस्टेंस में हमको डिप्लॉय करना था। ओके, जैसे कि ये हमारा जो फुल स्टैक डेवऑप्स वाला जो वर्चुअल मशीन था, इस मशीन में हमको उसको डिप्लॉय करना था। इस मशीन में हमने ऑलरेडी nginx सर्वर कॉन्फ़िगर किया था। उस nginx सर्वर में ये जो नए फाइल्स है वो फाइल्स यहाँ पे मॉडिफाई हो चुके हैं, ये फाइल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यस, इस तरह से जो है हम हमारा बिल्ड पाइपलाइन जो है बना सकते हैं। ओके, यस, किसी का कोई क्वेश्चन होगा? नाउ डन, आई एम डन। इसमें इस रिलेटेड कोई किसी का क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ओके, इसी के बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट आज दिया जाएगा, दैट असाइनमेंट यू हैव टू कंप्लीट। यस, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया सभी को? सर ये गिट लैब आपने बोला CI/CD, तो उनका प्रोसीजर सब सेम है क्या? यस यस, अभी जो मैंने बताया दिस दिस इज द पाइपलाइन। ये जो स्टेप्स है ये स्टेप्स सभी सभी जगह पे कॉमन है, बट अभी कोई उसको डिफरेंट नेम से बोलता है। ओके, एवरीवेयर इट इज डिफरेंट डिफरेंट। ओके, नेमिंग कन्वेंशन इज डिफरेंट, बट द थिंग इज सेम। जेनकिंस में ये अलग तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, और दूसरे टूल में ये अलग तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, नाउ वी आर जस्ट लर्निंग जेनकिंस में ये कैसे होता है, ये हम लर्न कर रहे हैं। ओके, उसके बाद और भी टूल्स हम देखेंगे, बट अभी के लिए क्या है, जो हमने वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए जो मैनुअल हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, वो सब मैनुअल जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हमने लिख दिए जेनकिंस के जॉब में। उसके बाद हमारा काम आसान हो गया। बार बार हमको EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके हमको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्ड है वो बिल्ड भी हमारा ऑनलाइन बन जाएगा। ओके, जेनकिंस के सर्वर पे बिल्ड बन जाएगा और अपने आप वहीं से वो डिप्लॉय भी हो जाएगा। ये जो थिंग है, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। क्लियर? हेलो यस। सर, वो वर्चुअल मशीन जो उबुंटू में क्रिएट केलं होतं त्याच्यामध्ये आपण ते कोणतं पण इन्स्टॉल करतो म्हटलं काही पण, तर होत नाहीये सर. म्हणजे ते कुठं? असं येतंय, उबुंटू इज नॉट इन द सुडोस फाईल, दिस इन्सिडेंट विल बी रिपोर्टेड, असं काय येतं? विच मशीन? युअर व्हर्च्युअल लोकल मशीन? लोकल मशीन मध्ये का EC2 इन्स्टन्स मध्ये? हॅलो, यू आर ऑन म्यूट. हॅलो, लोकल मशीन मध्ये सर. ओके, लोकल मशीन मध्ये ठीक आहे. सो देर इज अ ऑप्शन, यू कॅन ऍड युअर उबंटू यूजर को हम सुडोर्स के फाइल में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो देर इज अ फाइल, ओके, इन दैट फाइल वी कैन मॉडिफाई। ओके, सो जो भी आपका मशीन रहेगा उस मशीन में आपको सुडोर का एक फाइल होता है, उस फाइल में हमको जाना है फर्स्ट। ओके, आई विल जस्ट गिव यू दिस लिंक ऑल्सो सो यू कैन रेफर दिस। तो इसमें क्या करना है, लॉगिन हमारा जो यूजर से है वो रूट यूजर ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो उसमें हमको ये कमांड रन करनी है। ओके, यूजर मोड -AG sudo यूजर नेम। ओके, जो भी यूजर नेम रहेगा उबुंटू या फिर जो भी आपका यूजर नेम रहेगा, दैट यूजर नेम वी हैव टू ऐड। ओके, तो ये एक sudo का एक यूजर ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, यूजर मोड -A कैपिटल G देन sudo, ये ग्रुप है, उस ग्रुप में करंट जो भी यूजर रहेगा उस यूजर को हम ऐड कर सकते हैं। सपोज इट इज उबुंटू, देन उस उबुंटू को इस यूजर में ऐड कर सकते हैं। या फिर सपोज आपने कोई भी जो नेम दिया होगा, ओके, दैट नेम यू कैन ऐड इनटू दैट ग्रुप, तो उस ग्रुप का पूरा परमिशन जो है मिल जाएगा। हेलो सर, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था वो। मैंने गूगल पे भी सर्च किया ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब
दिस ऑप्शन इज दैट, ओके, ये इससे हो जाएगा, ओके, दिस कमांड यू कैन यूज, ओके, इस कमांड से हो जाएगा, दिस इज द ऑप्शन 1। उसके बाद sudo का एक फाइल होता है, दैट फाइल आल्सो यू कैन मॉडिफाई, ओके, वो फाइल कैसे मॉडिफाई करना है, आई विल जस्ट टेल यू द डिटेल, ओके। ये देखो etc एंड sudoers का एक फाइल होता है, ओके, यू कैन जस्ट ओपन दिस फाइल इन nano, okay, you can use this nano, okay, and you can just copy this path here, okay, /etc/sudoers, then इसका परमिशन नहीं है इसको, बट आपका जो भी यूजर रहेगा, ओके, दैट यूजर इज रूट यूजर, तो उसको, उस यूजर को ये परमिशन होता है, डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। नैनो करना है, सिंपल नैनो करना है, nano/etc/sudoers, ये फाइल मिल जाएगा, ओके। अभी इसको ये परमिशन नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं, ओके, ये ओपन हो जाएगा। देन आपको जस्ट नीचे जस्ट स्क्रॉल करना है, ओके, ये जो है, ये यूजर प्रिविलेज वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको चेक करना है, ओके, और ये जो रूट यूजर है, इस रूट यूजर के जस्ट बाद आपको वो यूजर भी ऐड करना है, ओके, सपोज वो ubuntu होगा, ओके, तो ubuntu, एंड देन ये जो भी है यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो आप, ओके, ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन यू कैन कॉपी एंड दिस ऑप्शन यू कैन पेस्ट, तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको ऐड करना है। सो दिस इज योर यूजर नेम जो भी रहेगा वो यूजर नेम, एंड प्लस ये ऑल ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमको यहाँ पे एक नया लाइन यहाँ पे ऐड करना है, ओके। सिमिलरली सेम रूट के जैसा, रूट के लिए जो है वही हमको यहाँ पे ऐड करना है, ये लाइन ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे ये आपका जो भी यूजर नेम यूजर रहेगा वो यूजर हमको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो sudo का जो एक्सेस है वो sudo का एक्सेस मिल जाएगा, एंड देन वी कैन एक्सेस sudo कमांड्स, उसके बाद हम sudo कमांड जो है sudo कमांड यूज कर सकते हैं। जस्ट इसको सेव करो, सेव करके क्लोज कर दो, तो ये ऐड हो जाएगा। दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज जो भी मैंने बताया आपको, दैट यू कैन यूज, और दूसरा जो है sudo का फाइल में भी हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द वन कमांड, दिस कमांड यू कैन यूज। ये जो है सभी को प्रॉब्लम आ रहा होगा, ओके, वर्चुअल मशीन में बेसिकली, ओके, तो ये कमांड यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो कमांड है दैट इज ये हमको यहाँ पे ऐड करना है, इस sudo का जो फाइल है उसका जो पाथ है, दिस पाथ इज हियर, ये इसको कर सकते हैं, इस sudo का पाथ जो है ये यहाँ पे होता है। यस, एनीथिंग एल्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर वो ते मी EC2 इन्स्टन्स क्रिएट केल्यानंतर मी ते वेबसाईट होस्टिंग करत होतो, पण ते होत नव्हतं. मग त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण 80 पोर्ट इन्स्टन्स मध्ये सिक्युरिटी मध्ये ऍड नाही केलं होतं. येस, मग मी ते 80 पोर्ट जेव्हा ऍड केलं मग तेव्हा ते झालं सर. येस येस येस, बरोबर, येस, ऑल पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड बाय डिफॉल्ट. यस, एनीथिंग एल्स? और किसी के कोई क्वेश्चंस है? Yes, okay. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, then we can just wind up our session here, and we will meet tomorrow at the same time. Okay? Yes, चलो, thank you so much.
See you tomorrow. थँक्यू सर.